का ये मामूल था कि वो सोते हुए 300 मरतबा दुरूद पाक जरूर पढ़ा करते थे। एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ मोहम्मद बिन साद, तू जिस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरे सामने ला, मैं उसका भूसा लूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनको शर्म आई और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, कि मैं अपने इतने पाक मुंह के सामने मैं इतना गंदा मुंह कैसे लेकर आऊं, मेरी हिम्मत नहीं। लेकिन ये हुक्म अदब पर फौकियत रखता था। नाचार उन्होंने अपना नुकसान सामने किया और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत कमाल से भूसा की शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। और जिस वक्त ख्वाब से वो बेदार हुए तो देखते हैं कि पूरा मकान खुशबू से महक रहा है और वो खुशबू इस कदर हसी थी और महक थी उसमें कि वो 8 दिन तक मुसलसल हुजूर उस मकान में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, जो कमाल आया, जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए। ये महक महक थी लिबास में कि मकान सारा बसा गए। कहीं हुस्न बन के कबूल में, कहीं रंग बन के वो फूल में, कहीं हुस्न बन के कबूल में, कहीं रंग बन के वो फूल में, कहीं नूर बन के रसूल में, वो जमाल अपना दिखा गए, वो जमाल अपना दिखा गए। हदीस पाक में है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर दुरूद भेजे सुबह शाम तो मेरी शफाअत उसको क़यामत के दिन ढूंढ लेगी। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा और जिस शख्स ने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जिस शख्स ने जुम्मे के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उसके उसी बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि मुझसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है उस पर 70,000 फरिश्ते सलात भेजते हैं। सुभान अल्लाह। वो जन्नती हो जाता है। और फरमाया कि मैं जिसके सामने जिक्र किया जाऊं और मुझ पे वो दुरूद पाक ना पढ़े तो उसने मुझ पर जुल्म किया। बदबख्त हो और वो बंदा जिसने मेरा जिक्र उसके सामने किया जाए और उसने मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ा। हदीस में है कि दुरूद सलाम दुनिया में वसीला व आखिरत बरकत और बख्शिश और निजात है, शिफाअत देता है बीमारों को और छुड़ा देता है गम के गिरफ्तारों को। और कसरत से माल में बरकत और औलाद में तरक्की होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके पढ़ने वाले को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल हो जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो अल्लाह पाक की मोहब्बत है। बस यही ईमान और हिदायत इस्लाम है। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको, दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना होना, दुरूद पढ़ो। जिस मकान में ये महफिल मुबारक होती है उस पर साल भर तक रहमत बरसती रहती है। सुभान अल्लाह। और उस मकान में रहने वाले जो अमान में रहते हैं और बेइंतहा खैर बरकत होती है। ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो मिलाद महफिल होती है कैसे है, क्योंकि लोग इसमें सलाम करते हैं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमसे मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। कुर्बान उन प्यारे अल्फाज ये साबित हुआ कि ये मोहब्बत के समान है और वाकई ये बगैर किसी मोहब्बत के कोई अपना जानो माल फिदा करता है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि हरदम, ये महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है। वजू से आए बैठे हैं बाअदब भेजिए दुरूद उन पर, वजू से आए बैठे हैं बाअदब भेजिए दुरूद उन पर, जहाँ के रहनुमा सल्लल्लाहु अलैहि की आज महफिल है। फरिश्ते आलम में बाला से सुन सुन कर ये कहते हैं, फरिश्ते आलम में बाला से ये सुन सुन कर ये कहते हैं, चलो नूर
हुए खुदा सल्ले अला की आज महफिल है जिसके रंग वो बहार गुलशन से उसी रंग अजहा सल्ले अला की आज महफिल है। निकाला जिसने चश्मा आपका उंगली से जंगल में उसी बहरे सफा की सल्ले अला की आज महफिल है। दुआएं मांग ले जो मांगनी हो हक से अकबर, दुआएं मांग ले जो मांगनी हो हक से अकबर, तेरे मुश्किल कशा सल्ले अला की आज महफिल है, तेरे मुश्किल कशा सल्ले अला की आज महफिल है। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो दुरूद पढ़ो। ए महशर में काफी वसीला तुम्हारा, ए महशर में काफी वसीला तुम्हारा, तुम आका हो मेरी मैं बंदा तुम्हारा, तुम आका हो मेरे मैं बंदा तुम्हारा। सुभान अल्लाह। रिवायत है कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर अता करूंगा, एक नूर कुरान और दूसरा माहिर रमजान, और दो तारीखों से महफूज रखूंगा, एक तारीख कब्र और दूसरा तारीख क़यामत। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझको तीन चीजें अता की हैं। अव्वल मेरी उम्मत को जन्नत, दूसरा मेरी उम्मत से दोज़ख पनाह मांगेगी, तीसरा जो दुरूद भेजेगा मुझ पर उसको फरिश्ते मुझ पे पेश करते रहेंगे, मुझे पेश करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो उम्मत क्यों कर खराब होगी कि जिसके अव्वल में मैं हूँ और बीच में मेहदी अलैहिस्सलाम और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह पाक ने चाहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करें तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि मेरे पास वो मिट्टी ला जो जमीन का नूरानी दिल है। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और एक मस्जिद खाक मदीना मुनव्वर के उस मकाम से ली कि जिस मकाम में अब मज़ार हज़रत हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मिट्टी निहायत रोशन चमकती थी। उसमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का खमीर किया और बड़े मोती की गुल से बनाकर बहकर की नहरों में पहुंचा दिया, और फिर जमीनों आसमान और दरियाओं और पहाड़ों पर पुकारा गया, महबूब रब्बिल आलमीन अल खत्मुल अंबिया, ताकि पैदा होने वाले आपको पहचान ले। सुभान अल्लाह। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह 12 भाई थे और जो बहुत ही ज्यादा हुस्न जमाल में मशहूर थे। इनके हुस्न जमाल का चर्चा और सूरत और सीरत की धूम तमाम अहले अरब इनकी मोहब्बत का दम भरते थे। वालिदैन भी सब बेटों में से ज्यादा हज़रत अब्दुल्लाह को चाहते थे। जब हज़रत अब्दुल्लाह बाजार में से गुजरते थे तो तमाम औरतें शहर की जो हसीन और जमील थी वो सब हज़रत अब्दुल्लाह पर जानो मारते निसार थी। वो सब ख्वाहिश की निशान की। जब ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये बात मालूम हुई तो वो निकाह में मसरूफ हो गए। अब वो चाहते थे कि जो लड़की कुरैश में से मुझे उनके निकाह में लाई जाए वो खूबसूरत और सुस्तर हो। चुनाचा हुआ जहरी लड़की थी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, खातून खूबसूरत थी, उनका रिश्ता उन्होंने भेजा। अहले तहकीक लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने उस वक्त इंतजाम कर रखा था कि मक्के में जितने मर्द हैं उनमें हज़रत अब्दुल्लाह को और जितनी लड़कियां थी उनमें से बीबी आमना खातून को इंतखाब फरमाया था कि यही दोनों मेरे महबूब के माँ बाप बनेंगे। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह के निकाह का पैगाम वहाँ देरी के घर भेजा और उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। लिखा है कि अब्दुल्लाह के माँ बाप कभी अपने बेटे की सूरत देखते थे तो फिर कभी अपनी बहू की सूरत देखते तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह पाक ने उनको कितनी हसीन और जमील और खूबसूरत बहू अता फरमाई। रिवायत है कि जिस वक्त नूरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना खातून को अनायत हुआ तो बाली जमाल आखिरी शब जुम्मत
اس رات کو جنت کے محسنین کو حکم دیا کہ تمام جنت کے دروازے کھول دے کہ ہمارے حبیب ماں کے ذکر مبارک میں آ گئے ہیں، ہر طرف خوشبو بساؤ اور چاروں طرف نور کی شمعیں جلاؤ، سارا جہان خوشبو سے مہک جائے۔ اور کرسی نے یہ خوشی کے مارے جھومنے لگے اور سب آپس میں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک ہو کے پیدا شاہ عالم ہونے والا ہے، مبارک ہو کے پیدا شاہ عالم ہونے والا ہے، جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے، جس کے گھر سے جس کے نور سے گھر گھر میں اجالا ہونے والا ہے۔ بجے گا جوہر سے زین کا اور اسلام کا ڈنکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں میں بولنے والا ہونے والا ہے۔ مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شائقین کے، مٹے گی بت پرستی تخت الٹیں گے شائقین کے، بتوں کے ملک میں اللہ والا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔